मलका योरा एक बार फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ज़बूर 39 की कुछ बातों पर गौर किया था कि ज़बूर नवीस कैसे खुद को, अपनी ज़िंदगी को आर्जी बयान कर रहा है, और आज हम उसकी अगली हिस्से पर छठी आयत पर गौर करेंगे कि वो क्या बताना चाह रहा है। वो क्या कहता है कि दर हकीकत इंसान साए की तरह चलता फिरता है, यकीनन वो फजूल घबराते हैं। वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। आज का इंसान बिल्कुल नहीं जानता इस बारे में। कलाम मुक़द्दस में हमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है लूका की अंजील में एक दौलतमंद शख्स की। जब हम लूका की अंजील में उस शख्स के बारे में पढ़ते हैं, वो शख्स कितना दौलतमंद शख्स था। उसके पास बड़ी दौलत थी, और जब उसने फसल बोई तो उसकी फसल इस कदर थी कि उस फसल को जमा करने के लिए, ज़ख़ीरा करने के लिए उसके गोदाम छोटे पड़ गए। और जब उसने देखा कि मेरे पास तो बहुत फसल है, और उसने कहा कि मैं अपने गोदामों को तोड़ूंगा और इनको मैं बड़ा बनाऊंगा, और फिर मैं इनमें फसल जमा करूंगा, और फिर मैं खाऊंगा, ऐश करूंगा, और सालों तक मेरी जान आराम और सुकून में रहेगी। लेकिन वो शख्स इस बात से नावाकिफ था कि वो ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो आर्जी है और उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में भी नहीं। उसकी ज़िंदगी का मालिक वो खुद नहीं है। उसकी ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं, और वो बेवकूफ़ी में, नासमझी में ये बातें कह रहा है। और जब उसने ये बातें की, उसने ज़ख़ीरा जमा कर लिया, तो उसी रात फरिश्ता उसके पास आ गया। फरिश्ते ने उससे कहा कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। तो मेरे अजीजों, उसका जमा किया हुआ माल उसके किसी काम का न रहा। जब उसने ये सोचा कि मैं हमेशा तक अपने इस माल से खुश हूँगा, राहत पाऊंगा और जीता रहूंगा, और वो जब उसके किसी काम का ना रहा, जब उसकी जान उसे जब्त कर ली गई, तो क्या हम इस बारे में सोच सकते हैं कि हम अपने लिए ज़मीन पर माल जमा करते रहें, अपने लिए गोदामों में फसलें जमा करते रहें, और वो हमेशा तक हमारे लिए काफ़ी होंगी और हम उनसे आराम पाते रहेंगे? तो हम गलत सोचते हैं। ये चीज़ें आर्जी हैं। हमारी ज़िंदगी जब आर्जी है तो ये चीज़ें किस काम की? ये इस दुनिया में रह जाएंगी, और फिर हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं कि उन चीज़ों को कौन ले लेगा। हमारे पीछे कौन है जो उन चीज़ों पर अपना हक जमाएगा, हम नहीं जानते। तो फिर हम किसके लिए जमा करते हैं? हम क्यों घबराते हैं? हम क्यों दुनिया के माल की फिक्र में लगे रहते हैं? हम क्यों दुनिया के पीछे भागते रहते हैं? हम क्यों दुनिया की चीज़ों की फिक्र करते रहते हैं? इसके बारे में साधु सुंदर सिंह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल कही। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि सूरज की तरफ जब हम अपना मुंह करते हैं तो हमारा साया हमारे पीछे की तरफ होता है, और जब हम अपना मुंह सूरज से दूसरी तरफ कर लेते हैं तो हमारा साया हमारे आगे की तरफ होता है। वो सूरज को खुदा कहते हैं और हमारे साए को दुनिया की धन दौलत कहते हैं। और जब हम खुदा की तरफ मुंह करते हैं तो दुनिया की धन दौलत हमारे पीछे पीछे होती है, पर जब हम खुदा की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं तो हम दुनिया की धन दौलत के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और खुदा की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं तो वो दुनिया की धन दौलत हमारे आगे आगे हमारे साए की तरह चलती रहती है, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आती। तो हम उस चीज के पीछे क्यों भागते रहते हैं? हम उस चीज की फिक्र में क्यों लगे रहते हैं जो हमारे काम की नहीं, जो हमें जमीन पर हमेशा जिंदा नहीं रखेगी, हमेशा कायम नहीं रखेगी? हम क्यों उसकी फिक्र में रहते हैं? ज़रूरत इस बात की है कि हम इन फिक्रों से बाहर आएं, हम इन चीज़ों को तर्क करें। बजाय कि हम दुनिया की तरफ नज़र करें, हम खुदा की तरफ नज़र लगाएं, तो दुनिया की चीज़ें हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है, पहले तुम तलाश करो उसकी बादशाही की, तो दुनिया की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम खुदा को छोड़कर, उसकी बादशाही को छोड़कर दुनिया की चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, दुनिया की चीज़ों की तलाश में लगे रहते हैं, जिनका वादा खुदा ने हमसे किया है कि वो तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। लेकिन हम उन्हें अपनी कोशिश से पाना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी एफर्ट से हासिल करना चाहते हैं, और वो भी हम खुदा से दूर होकर, खुदा से दूर भागकर। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। इसके लिए हमें खुदा की तरफ मुंह करना पड़ेगा, खुदा की तरफ रुजू करना पड़ेगा, तब हमें खुशहाली नसीब होगी, तब हमारी ज़िंदगी से परेशानियां जाएंगी, तब हमारी ज़िंदगी से बीमारियां जाएंगी, तब हम
जिंदगी में कुछ बन पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। और हमारी जिंदगी की हकीकत यही है कि हम जितनी देर इस जमीन पर हैं, हम खुदा के साथ लगन के साथ कायम रहें, खुदा के साथ जुड़े रहें, उसके साथ वफादार रहें और यीशु मसीह को तकते रहें, यीशु मसीह की तरफ नजर करें। यीशु मसीह भी जब तक इस ज़मीनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी, वो ज़मीन पर रहे, वो खुदा के साथ वफादार रहे, वो खुदा की तरफ अपना ध्यान रखते रहे, दुनिया की तरफ नहीं, दुनिया की धन दौलत की तरफ नहीं लगे रहे, बल्कि खुदा के साथ व्यवस्थ रहे और खुदा के साथ जुड़े रहे। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम जब तक इस ज़मीन पर हैं, खुदा के साथ वफादार रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ रहकर ज़िंदगी गुजारें, तो खुदा हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करेगा। हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाएं कि खुदा हमें हर चीज़ मुहैया करेगा। हमें मेहनत भी करनी चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हमें सिर्फ उतना हासिल करना चाहिए जो हमारी ज़रूरत के लिए। हमें इससे बढ़कर किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा सब चीज़ों का खालिक और मालिक है, वो सब मुहैया करता है। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दे, आमीन।